लेट्स माइक न्यूज एट 8। असम की 40 से ज्यादा लड़कियों को हाल के सालों में बिहार से बचाया गया है। इनमें कई नाबालिग थी। ट्रैफिकर्स उन्हें भोजपुरी फिल्मों में हेरोइन बनाने का झांसा देकर बिहार ले जाते थे। फिर गैर कानूनी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स ने जबरन डांस करने और ग्राहकों के सामने परफॉर्म करने को मजबूर करते थे। कुछ मामलों में बिहार के पुरुष असम आकर इन लड़कियों से शादी करते और फिर उन्हें ऑर्केस्ट्रा रैकेट में धकेल देते। ये ट्रैफिकर्स परिवारों को बिना गारंटी के लोन भी देते ताकि भरोसा जीत सकें। मिशन मुक्ति फाउंडेशन जैसे संगठनों ने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद की। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें स्टार बनाने और वीडियो वायरल करने का वादा किया गया था। तेलंगाना में हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में पीजी चिकित्सकों ने एक हमले के विरोध में फ्लैश विरोध प्रदर्शन किया। सुबह आरआईसीयू में ड्यूटी कर रहे दूसरे वर्ष के एक पीजी डॉक्टर पर शिशु के परिजनों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। जब डॉक्टर ने आईसीयू प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल मां को अंदर रहने की अनुमति दी और बाकी परिजनों को बाहर करने को कहा। 5 परिजनों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। उन्होंने डॉक्टर से हाथापाई की, जबकि बच्चे की हालत स्थिर थी और संक्रमण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। अस्पताल प्रशासन ने नामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि डॉक्टरों को तत्काल मदद के लिए हेल्पलाइन भी काम नहीं कर रही थी। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने राज्य के विभिन्न जिलों में सख्त कार्रवाई की है। चुराचांदपुर, काकचिंग और सेनापति जिलों में चली छापेमारी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 28 किलो से ज्यादा अफीम, ब्राउन शुगर और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। दूसरी ओर इम्फाल ईस्ट जिले के लांगदुम माखा लिखाई इलाके में एक ऑपरेशन में एक व्यक्ति को पिस्तौल और कारतूसों के साथ पकड़ा गया। पुडुचेरी के बुलेवर्ड इलाके में जमींदार गार्डन के निवासियों ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सीवेज छोड़े जाने पर जोरदार विरोध जताया है। कई साल से घरों के ठीक पीछे बहने वाली इस नाली में गंदा पानी और कचरा जमा होने से तेज बदबू और जहरीली गैसें निकल रही हैं, जिसके कारण लोग खिड़कियां तक बंद रखने को मजबूर हैं। करुवाड़ी कुप्पम से शुरू होकर समुद्र में मिलने वाली इस नाली में घरों से सीधे सीवेज पाइप डाले गए हैं, जो बारिश के पानी की निकासी की जगह खुले सीवर में बदल गई है। निवासियों का कहना है कि इससे मच्छर पनप रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है और समुद्र तट की सफाई और पर्यटन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने स्थायी समाधान की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के सीमा इलाकों में 4 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसमें पिछले साल त्रिपुरा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 49 किलो से ज्यादा मेथाम्फेटामाइन और हेरोइन बरामद की थी। छापेमारी बांग्लादेश और म्यांमार सीमा के बेहद करीब की गई, जहां एजेंसी 142 करोड़ रुपए के अपराध कमाई के फंड ट्रेल की जांच कर रही है। जांचकर्ता क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट के बैंक खातों, शेल कंपनियों और फाइनेंशियल नेटवर्क को उजागर करने में जुटे हैं। सिक्किम में तीस्ता नदी में एक कार गिरने की घटना में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 5 जून को गंगटोक से सिलीगुड़ी जा रहे परिवार का संपर्क NH-10 पर रामबी इलाके के पास टूट गया। भारी बारिश, भूस्खलन और नदी के उफान के बीच 2 दिन की तलाश के बाद रेस्क्यू टीमों ने नदी से डूबी कार निकाली और अंदर चारों शव बरामद किए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें मौसम, सड़क की स्थिति और वाहन नियंत्रण जैसे पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। झारखंड के धनबाद में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस ने बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी कर संतोष कुमार गोराई को पकड़ा। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 7 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। इसके बदले उन्हें 5,000 रुपए तक देता था और बाद में उन खातों को साइबर अपराधियों को 20 से 25,000 रुपए में बेच देता था। जांच में सामने आया है कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन देन और निकासी में किया जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।